में मैं आपको दिए गए निर्णयों से संबंधित जानकारी दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अशोक गहलोत के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर हूँ। आज की मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं आइए देख लेते हैं। अशोक गहलोत कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था। इस निर्णय से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक योग्य अध्यापकों का चयन पूर्ण पारदर्शिता से हो सकेगा। कैबिनेट ने इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की वैधता अब आजीवन रहेगी। जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहा है उससे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में व्यापक जनहित को देखते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए में संशोधन, रीट परीक्षा की वैधता आजीवन रखने, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने, 8 शहरों की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से पुनः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तांतरित करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। मंत्रिमंडल ने व्यापक जनहित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 एक की उपधारा 8 में संशोधन को स्वीकृति दी है। इससे 17 जून 1999 के बाद शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे एवं आजीविका अर्जित कर रहे आमजन को बड़ी राहत मिल सकेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की जो बैठक में निर्णय लिया गया है वो ये है कि रीट में अब 2 परीक्षाएं होंगी। एक पात्रता परीक्षा होगी और एक मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा जो होगी उसके प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब तक यह चयन रीट के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अब तक यह चयन अध्यापकों का चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था, लेकिन अब ये प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों की मेरिट के रीट जो कि पात्रता परीक्षा होगी। इसके बाद में एक और परीक्षा होगी। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयनित प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में व्यापक जनहित को देखते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 एवं संशोधन, रीट परीक्षा की वैधता आजीवन रखने, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने का निर्णय किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं रीट के बारे में आज निर्णय हो चुका है कि रीट में दो परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा पात्रता परीक्षा होगी, इसके इसके बाद में जो परीक्षा होगी वो मुख्य परीक्षा होगी, प्रतियोगी परीक्षा होगी। उसके जो अंक आएंगे उसकी मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। और रीट की परीक्षा जो फिलहाल होनी है पात्रता परीक्षा है, उसकी वैधता आजीवन रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीट परीक्षा की वैधता आजीवन रखने का निर्णय लिया है। अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था और अब प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि रीट में अब दो पेपर होना तय है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने आज निर्णय ले लिया है। पहले चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था और अब प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यानी कि रीट जो परीक्षा होगी वो पात्रता परीक्षा होगी, उसकी वैधता रहेगी आजीवन। इसके बाद में एक और परीक्षा कराई जाएगी जो कि प्रतियोगी परीक्षा होगी। इसकी जो मेरिट बनेगी उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। यहाँ पर आप इसको पढ़कर देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि रीट में दो पेपर होंगे। एक एक पात्रता परीक्षा होगी, रीट जो होगी पात्रता परीक्षा होगी, इसके बाद में एक और परीक्षा होगी, उसी की मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया है। मंत्रिमंडल की इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्वीट का मतलब यही है कि रीट जो अब होगी वो केवल पात्रता परीक्षा होगी और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं और इसकी वैधता रहेगी आजीवन। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की वैधता अब आजीवन रहेगी। इस यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस ट्वीट के जरिए आप देख सकते हैं रीट जो होगी पात्रता परीक्षा होगी और इसके बाद में एक और प्रतियोगी परीक्षा होगी। उसके जो प्राप्तांक आएंगे उसकी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीट में अब दो परीक्षाएं होंगी। जो भी फ्रेंड्स वीडियो को देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आज रीट पर आखिरी फैसला ले लिया गया है। कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था। तो फ्रेंड्स, इस ट्वीट का यही मतलब है कि पहले जो अध्यापक का चयन होता था वो रीट के प्राप्तांकों के आधार पर होता था, जैसा कि लेवल फर्स्ट में अभी फिलहाल हो रहा है। लेकिन अब रीट में दो परीक्षाएं होंगी। एक परीक्षा जो होगी, पहली परीक्षा वो पात्रता परीक्षा होगी, रीट परीक्षा पात्रता परीक्षा होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैबिनेट ने इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट की वैधता अब आजीवन रहेगी। पहला पेपर रीट का जो होगा वो पात्रता परीक्षा होगी और दूसरी परीक्षा होगी प्रतियोगी परीक्षा। इसमें जो प्राप्तांक आएंगे उसकी मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। इस ट्वीट के द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि अब रीट में दो परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा पात्रता परीक्षा होगी जो कि रीट की होगी और इसकी वैधता जो रहेगी वो आजीवन रहेगी। इसके अलावा सेकंड परीक्षा हो जो होगी वो प्रतियोगी परीक्षा होगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसको कोई एजेंसी करवाएगी, अभी ये निश्चित नहीं किया गया है कौन करवाएगा। और ये प्रतियोगी परीक्षा जो होगी उसके प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा।